नमस्ते दोस्तों, प्रैक्टिस लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे काउंटिंग सेइंग नंबर्स एक एक 100। बहुत ही काम का और रोज इस्तेमाल होने वाला। और जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है। पहले सुनो, फिर हिंदी में समझो, फिर असली इंग्लिश एग्जाम्पल्स देखो, फिर बोलो प्रैक्टिस करके, फिर रोज इस्तेमाल करो और फिर दोहराओ। इसी लूप से बिगिनर से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, संख्याएं। जैसे हम रोज की जिंदगी में अपने दोस्तों से, मार्केट में या ऑफिस में बातें करते हैं, हमें संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो चलिए सीखते हैं, इंग्लिश में नंबर कैसे कहते हैं, 1 से 100 तक। I have one apple। 1 का मतलब होता है एक। जब भी हम किसी चीज की पहली संख्या के बारे में बात करते हैं, तो हम 1 का इस्तेमाल करते हैं। She has 2 cats। 2 का मतलब होता है 2। अगर आप कहें कि मेरे पास 2 दोस्त हैं, तो इंग्लिश में वो होगा I have 2 friends। There are 3 books on the table। 3 का मतलब होता है 3। जैसे अगर आप कहें कि मेरी पास 3 किताबें हैं, तो इंग्लिश में वो होगा I have 3 books। I need 4 chairs for the meeting। 4 का मतलब होता है 4। उदाहरण के लिए, जब आप मीटिंग के लिए 4 कुर्सियां चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं I need 4 chairs for the meeting। They are 5 friends together। 5 का मतलब होता है 5। जैसे जब आप कहें कि वे 5 दोस्त हैं, तो इंग्लिश में वो होगा They are 5 friends। A. How many slices of pizza do you want? B. I want 3 slices, please। तो आज हमने 1 से 5 तक संख्याएं सीखी हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये सब आपके रोज के जीवन में बहुत काम आएंगी। अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ेंगे और संख्याएं सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रगति का लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा शब्द है काउंटिंग, यानी गिनती करना। चलिए हम 1 से 100 तक गिनती करने के कुछ सामान्य वाक्य और शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आएंगे। काउंटिंग इज एसेंशियल इन डेली लाइफ। For example, you need to count items when you go shopping, or you might count numbers when you receive phone calls। I bought 3 apples from the market। मान लीजिए, जब आप बाजार जाते हैं, तो आप फल या सब्जियों की संख्या गिनते हैं। I called 5 friends to plan a weekend trip। जब आप अपने दोस्तों को फोन करते हैं, तो आप उन्हें गिनती में बता सकते हैं कि कितने लोग जा रहे हैं। There are 10 chairs in my dining room। आपके घर के खाने के कमरे में कुर्सियों की संख्या बताना काफी सामान्य है। We need 7 more eggs for the cake। बेकिंग करते समय हमें सही संख्या में अंडों की जरूरत होती है। My brother has 20 toy cars। आपके भाइयों या बहनों के खिलौनों की संख्या गिनना भी मजेदार होता है। I have 50 rupees in my pocket। जब आप अपने जेब में पैसे गिनते हैं, तो यह भी गिनती का एक उदाहरण है। Repeat after me, I bought 3 apples from the market। Repeat after me,
I called 5 friends to plan a weekend trip. Repeat after me. There are 10 chairs in my dining room. Repeat after me. We need 7 more eggs for the cake. Repeat after me. My brother has 20 toy cars. Repeat after me. I have 50 rupees in my pocket. तो दोस्तों, आज हमने 1 से 100 तक गिनती करने के कुछ वाक्य सीखे। याद रखें, गिनती केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम और भी मजेदार तरीके से गिनती करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और इंग्लिश सीखते रहें। दोस्तों, आज हम गिनती की दुनिया में एक और मजेदार कड़ी को जोड़ने जा रहे हैं। गिनती केवल संख्याएं नहीं होती, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अनेक तरीकों से काम आती है। चलिए, हम संख्याओं को और भी अच्छे से समझते हैं। I have 2 apples in my bag. इस वाक्य में 2 यानी 2 का इस्तेमाल किया गया है। जब हम अपने पास की चीजों की संख्या बताते हैं, तो संख्याओं का ज्ञान बहुत काम आता है। My sister is 4 years old. यहाँ 4 यानी 4 का इस्तेमाल किया गया है। इसे हम अपने परिवार के सदस्यों की उम्र जानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। There are 5 people in my team at work. काम पर अपने साथियों की संख्या बताने के लिए 5 यानी 5 का उपयोग किया गया। यह जानकर हमें टीम के काम को बेहतर समझने में मदद मिलती है। I need 7 chairs for the meeting. मीटिंग में कितनी कुर्सियों की जरूरत है, यह बताने के लिए 7 यानी 7 कहा गया है। My phone number has 9 digits. फोन नंबर में कितने अंक हैं, यह बताने के लिए 9 यानी 9 का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। We are planning a party for 10 friends. यहाँ 10 यानी 10 का इस्तेमाल किया गया है, जो किसी खास मौके पर दोस्तों की संख्या बताने में काम आता है। I read 3 books last month. पिछले महीने कितनी किताबें पढ़ी गईं, इसका जिक्र करते हुए 3 यानी 3 का उपयोग किया गया है। Let's practice with a tiny dialogue. How many students are there in your class? There are 20 students in my class. इस छोटे से संवाद में एक व्यक्ति अपने क्लास के छात्र संख्या पूछता है और दूसरा जवाब देता है। यह संवाद हमारी गिनती के ज्ञान को और भी मजबूत करता है। Remember, numbers are everywhere in our daily life. Practice using them in your conversations. तो दोस्तों, आज हमने संख्याओं का और विस्तार से अध्ययन किया। जिंदगी में संख्याएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ। तब तक खुश रहो और प्रैक्टिस करते रहो।